गुड मॉर्निंग बेटा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अलग अलग बुक्स में इसके बेस के ऊपर कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन दिए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, और कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। आपने करना क्या है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन ढूंढनी है, काउंट सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड दैट एटम। जिसकी हाइब्रिडेशन ढूंढनी है उसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड गिनो कितने हैं। मतलब आपने क्या करना, अकेले सिग्मा बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, ये गिनने हैं। काउंट सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, पाई बॉन्ड नहीं गिनने। आपने गिनने हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अराउंड दैट एटम। उस एटम के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। इफ टोटल इज 2 इट इज sp। अगर टोटल 2 आए तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर टोटल हो 3 इट इज sp2। अगर टोटल हो 4 इट इज sp3। अगर टोटल हो 5 इट इज sp3d और dsp3। अगर टोटल हो 6 इट इज sp3d2। अगर टोटल हो 7 इट इज sp3d3। ये हाइब्रिडेशन वाला कंसेप्ट हर जगह वैलिड है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वैलिड नहीं। ऐसे वाले कंपाउंड में ये रूल वैलिड नहीं है, बाकी हर जगह वैलिड। यहां भी कहीं जगह वैलिड है लेकिन पूरी तरह से वैलिड नहीं है। सो आपने क्या करना है, सेंट्रल एटम के अराउंड, जिस एटम की बात चल रही है उसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर गिन लेने कितने हैं। पाई बॉन्ड नहीं गिनने, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर गिन लेने हैं। अगर टोटल आए 2 तो sp हाइब्रिडेशन, अगर टोटल आए 3 तो sp2, अगर टोटल आए 4 तो sp3, अगर टोटल आए 5 sp3d, अगर टोटल आए 6 sp3d2, अगर टोटल आए 7 तो sp3d3। sp यानी लीनियर ज्योमेट्री, sp2 यानी प्लेनर ट्राइगोनल, sp3 यानी टेट्राहेड्रल, sp3d यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 यानी पेंटागनल बाइपिरामिडल। दिस द ज्योमेट्री, ठीक है। हाँ, जहां लोन पेयर होगा थोड़ी ज्योमेट्री बिगड़ेगी, वो मौके पे डिसाइड कर लेंगे। ध्यान से सुनो, हमने क्या करना है, गिवन एटम के अराउंड सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं और लोन पेयर गिनने हैं। अगर टोटल मिला के 2 आ जाए इट इज sp, अगर टोटल मिला के 3 आ जाए इट इज sp2, अगर टोटल मिला के 4 आ जाए इट इज sp3, अगर 5 आ जाए sp3d, अगर 6 आ जाए sp3d2, अगर 7 आ जाए तो sp3d3। ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी, sp में होती है लीनियर, sp2 में प्लेनर ट्राइगोनल, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 में पेंटागनल बाइपिरामिडल। पर बच्चा कहता है सर जहां लोन पेयर हो वो क्या करेगा। लोन पेयर अगर हो तो आप कहीं भी ड्रा कर सकते हो, लोन पेयर हो कहीं भी ड्रा कर सकते हो, जो बच गया वो ज्योमेट्री। पर अगर हाइब्रिडेशन में डी इन्वॉल्व हो, लोन पर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये मैं बेटा रफ सा मेथड बता रहा हूं कैसे ढूंढना स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर लोन पर आप कहीं भी ड्रा कर सकते हो, पर अगर हाइब्रिडेशन में डी भी इन्वॉल्व हो, जैसे इनमें डी इन्वॉल्व है, अगर हाइब्रिडेशन में डी भी इन्वॉल्व हो और अगर डी सिर्फ एक है तो लोन पेयर सेंटर में। अगर इसमें लोन पेयर तो लोन पेयर एट सेंटर। अगर डी एक से ज्यादा है तो लोन पेयर अबव और बिलो, लोन पेयर अबव और बिलो। याद रखना, इनमें लोन पेयर जहां मर्जी ड्रा कर दो, जो बच गया वो शेप लिख देना। वैसे एसपी में लीनियर होती है लेकिन लोन पेयर ड्रा करके जो बच गई लिख देना, ठीक है। पर अगर हाइब्रिडेशन में डी इन्वॉल्व हो, डी अकेला हो तो लोन पेयर सेंटर में, अगर डी एक से ज्यादा हो तो लोन पेयर ऊपर या नीचे। हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। अब देखना एक एक करके मैं कर रहा हूं। जैसे मेरे को पूछे सर मीथेन में कौन सी हाइब्रिडेशन है, मीथेन में, ध्यान से बेटा मैं एक एक करके 30-40 एग्जाम्पल लूंगा। मीथेन, अब आपको मालूम है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों ने H के साथ बॉन्ड बना लिया। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों ने H के साथ बॉन्ड बना लिया। गिनो बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने, शाबाश अपने मन में गिनो। 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्मा, 1 2 3 4, क्योंकि 4 सिग्मा मींस sp3, क्योंकि टोटल 4 है sp3। sp3 में कौन सी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। बात खत्म हो गई, यानी स्ट्रक्चर भी पता लग गया और हाइब्रिडेशन पता लग गया। मीथेन। अगली एग्जांपल है मेरे पास वाटर, ले लो पानी। आपको मालूम है ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 ने H के साथ बॉन्ड बना लिए। ध्यान से देखो, 6 थे, 2 ने H के साथ बॉन्ड बना लिया। अब गिनो टोटल, क्या गिनना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर।
एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन और चार, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर टोटल चार हो गए। चार मींस sp3। चार कैसे हो गए? सिग्मा और लोन पेयर दोनों गिनने हैं, सिग्मा सिग्मा लोन पेयर टोटल चार हो गए। चार मींस s और तीन पी sp3। sp3 में तो बच्चा बोलता सर टेट्राहेड्रल होती है ऐसे वाली, ऐसे टेट्राहेड्रल, पर दो लोन पेयर है, एक ये और एक ये, बची कौन सी? ये वाली। ऐसी होनी थी टेट्राहेड्रल, दो लोन पेयर, बची कौन सी? वी शेप्ड। सो इसकी ज्योमेट्री बच गई वी शेप्ड और इसको बेंट भी बोलते हैं। आओ जी, आओ आगे अमोनिया। अभी आपको मालूम है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तीन ने H के साथ बॉन्ड बना लिया। गिनो सिग्मा कितने हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक चार हो गए, टोटल 4 सिग्मा। सिग्मा प्लस लोन पेयर हो गए ना, 4 सिग्मा, 1 2 3 और चौथा ये 4। 4 में कौन सी हाइब्रिडेशन होती है? sp3। अब मेरे मन में आ रहा है sp3 तो टेट्राहेड्रल है ये वाली, पर ये लोन पेयर हो गया, ये वाला लोन पेयर हो गया, बची कौन सी? ये वाली। ऐसी ज्योमेट्री, इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल। सो दिस इज पिरामिडल, ऐसे वाली पिरामिड, ऐसे ऐसे लाइक दिस, राइट। और जी अमोनिया के बाद अगली है IF। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक ने फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिया। अब देखो आयोडीन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा प्लस लोन पेयर गिनो कितने? 1 2 3 4। कितने हो गए? 1 2 3 4। चार मींस बेटा sp3। अब सोचो sp3 तो टेट्राहेड्रल होती है, पर इसमें 3 लोन पेयर, देखो 3, 1 2 और 3, बची कौन सी? ये वाली। इसको कौन सी बोलते हैं? लीनियर। दोबारा देखो, ये है ना sp3 टेट्राहेड्रल है, 3 लोन पेयर, 1 2 और 3, ये बच गई। ये वाली ज्योमेट्री कौन सी होती है? लीनियर। आओ जी IF, आगे आ जाओ IF3। IF3 ध्यान से देखना। अब मेरे अगले कंसेप्ट आ गए IF3। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, 3 ने। गिनो कितने सिग्मा बन गए? 1 2 3 4 5। 5 मींस बोलो जी sp3, उसके बाद D। बच्चा बोलते हैं sp4 क्यों नहीं? क्योंकि P होते ही 3 है, sp3d। सो कौन सी हाइब्रिडेशन? sp3d। अब मन में आया sp3d तो ऐसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसी है ना। sp3d तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, पर इसमें 2 लोन पेयर हैं। मैंने क्या बोला था? अगर d अकेला हो तो लोन पेयर सेंटर में, यानी सेंटर में लोन पेयर हो गए। इन तीनों में 2 लोन पेयर, एक ये लोन पेयर बन गया और एक ये लोन पेयर बन गया। बची कौन सी? ये वाली। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, हाँ इसके बच्चों ध्यान से देखो, ये कैसी ज्योमेट्री बचेंगी? टी शेप्ड। इट इज टी शेप्ड। जब भी टी शेप बनेगी समझ लो sp3d में 2 लोन पेयर हैं। IF3 याद रखना, IF3 की टी शेप ज्योमेट्री होती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। IF5 आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से, 5 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। गिनो सिग्मा, 1 2 3 4 5 और 6। 6 मींस 6 बोलो बेटा, 6 sp3d2। इट इज sp3d2। अब मेरे मन में आया कि sp3d2 तो ऐसा होता है, एक ऊपर एक नीचे, 4 सेंटर में, ये तो ऑक्टाहेड्रल होता है। sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल है, पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर के लिए मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था लोन पेयर जहां मर्जी ड्रा करो, लेकिन डी अगर 1 हो तो लोन पेयर सेंटर में, अगर डी 1 से ज्यादा हो तो लोन पेयर ऊपर या नीचे। सो लोन पेयर ऊपर या नीचे, ये आ गया लोन पेयर, ये लोन पेयर आ गया। बाकी बच गई ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे बेटा? ये बन गया स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर, इसके ऊपर एक बॉन्ड है, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल से क्या बन गई? स्क्वायर पिरामिडल। IF5। IF7 देखो, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 और छठा ये था। IF7 देखो, IF7, शाबाश, खुद भी प्रैक्टिस करो इसकी। IF7 ये मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगा। IF7 आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। 7 बॉन्ड, 7 ने फ्लोरीन के। सो ये 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिग्मा बन गए? 7 सिग्मा। 7 सिग्मा मींस बेटा 7 sp3d, कितने बच गए? 3। इट इज sp3d3। sp3d3 में क्या होती है? पेंटागनल बाइपिरामिडल। बच्चा कहता है लोन पेयर है ही नहीं, सो इट इज पेंटागनल बाइपिरामिडल। यहां पेंटागन बन गई सेंटर में, एक ऊपर और एक नीचे। दिस इज IF7, पेंटागनल बाइपिरामिडल।
आगे समझो SF2, ध्यान से, थोड़ा स्लो करता हूं। SF2 सल्फर क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, 16286 सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दो ने F के साथ बॉन्ड, ध्यान से दो ने F के साथ बॉन्ड। गिनो बेटा सिग्मा कितने गिनो, शाबाश, 1 2 3 4, क्योंकि लोन पेयर को भी मैं सिग्मा मान रहा हूं। टोटल 4 सिग्मा। बेटा मन में सोचो 4 मींस sp3। अच्छा अब sp3 तो टेट्राहेड्रल ऐसे होती है, पर दो लोन पेयर, एक ये और एक ये, एक ये एक ये, बची कौन सी, वी शेप्ड। इट्स अगेन वी शेप्ड ज्योमेट्री, वी शेप्ड और बेंट। वैसे sp3 टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन लोन पेयर के कारण क्या बन गई, वी शेप्ड। SF4, ध्यान से SF4 वेरी इंपॉर्टेंट, SF4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, गिनो सिग्मा, शाबाश, गिनो सिग्मा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा। 5 सिग्मा मीन्स बेटा, 5 सिग्मा मीन्स सोचो sp3d। अब sp3d तो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, sp3d होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पर एक लोन पेयर है। तो मैंने क्या बोला था, लोन पेयर जहां मर्जी ड्रा करो, लेकिन अगर डी अकेला हो तो लोन पेयर सेंटर में, ये सेंटर में बन गया लोन पेयर। बची कौन सी, ये और ये। ध्यान से ऐसे ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये हो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां दो बच्चे लटक रहे हैं। इट इज सी सॉ शेप ज्योमेट्री, सी सॉ। याद रखना SF4 की सी सा शेप, टी शेप्ड IF3 था, SF4 सी सा शेप। सी सा शेप तब बनेगा जब sp3d में एक लोन पेयर हो, टी शेप तब बनता जब sp3d में दो लोन पेयर हो। SF4। अगला है SF6, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, पंगा ही कोई नहीं, कोई लोन पेयर नहीं, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा मींस sp3d2, और बेटा sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। S एक ऊपर एक नीचे 4 सेंटीमीटर, कोई लोन पर कोई है ही नहीं, कोई पंगा ही नहीं, ठीक है, इट इज ऑक्टाहेड्रल। SF6 राइट, ध्यान से। और एग्जांपल करते थोड़ी सी, यस यस, आगे सुनो। नेक्स्ट है XEF2, XEF4, XCF6। जीनोन आप सभी को मालूम है नोबल गैस होती है, दो ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। गिनो सिग्मा कितने बेटा, गिनो सिग्मा, 1 2 3 4 5, यहां 5 सिग्मा है। 5 सिग्मा मींस बेटा sp3d, 5 sp3d, sp3d। sp3d तो होती ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, पर लोन पेयर हैं, डी अकेला लोन पेयर सेंटर में, 3 लोन पेयर, तीनों सेंटर वाले क्या बन गए, लोन पेयर। ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और ये भी क्या बन गया, लोन पेयर। बची कौन सी ज्योमेट्री, लीनियर। बच कौन सी गई, एक लाइन बच गई, लीनियर ज्योमेट्री बच गई। XEF4, जीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, गिनो सिग्मा, शाबाश, गिनो सिग्मा बेटा, 1 2 3 4, ये पेयर और ये 6 हो गए। 6 सिग्मा मींस बेटा sp3d2, 6 सिग्मा मींस sp3d2। sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी ये एक ऊपर एक नीचे 4 सेंटर में, ये ज्योमेट्री शुड बी ऑक्टाहेड्रल। पर लोन पेयर हैं, कहां ड्रा करूं, वैसे लोन पर कहीं भी ड्रा कर दो। अगर डी अकेला हो तो लोन पर सेंटर में, पर अगर डी एक से ज्यादा हो तो लोन पर ऊपर या नीचे। यहां 2 लोन पेयर है, एक ऊपर आ गया लोन पेयर और एक नीचे आ गया लोन पेयर। अब बचा क्या, ये बेचारा इतना सा बच गया। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते सारी को, स्क्वायर प्लेनर। सो ऑक्टाहेड्रल से क्या बच गया, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये तो नजर नहीं आने। XCF6, जीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले। गिनो ध्यान से, ध्यान से देखो कितने सिग्मा बन गए बेटा, शाबाश, 1 2 3 4 5 6, और सातवां ये 7 सिग्मा। 7 सिग्मा मींस sp3d3। अब sp3d3 होता है पेंटागनल बाई पिरामिडल, ऐसे पेंटागन, जीनोन पेंटागन, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, ठीक है। लेकिन लोन पेयर है, अगर डी से ज्यादा लोन पेयर ऊपर या नीचे, ये बन गया लोन पेयर, ये बन गया लोन पेयर। बचा क्या, ये पेंटागन और एक पिरामिड बच गया। इसको बोल सकते हैं पेंटागनल पिरामिडल
इट इज पेंटागनल, बाई पिरामिडल से एक पिरामिडल टूट गया, पेंटागनल पिरामिडल, पर किताबें इसको पेंटागनल पिरामिडल कम लिखती हैं, वो लिखती हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल है, इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XCF6, XCF2, XCF4, XCF6। अब देखो और बनाता हूं जीनोन के, XeOF2, XeOF2। अब जीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, एक O के साथ डबल बॉन्ड। हमने सिग्मा गिनने, पाई नहीं गिनने, डबल में एक सिग्मा होता है एक पाई के होता है, सिग्मा गिनो 1 2 3 4 5। ये क्यों नहीं गिना, क्योंकि डबल में एक सिग्मा एक पाई, हमने सिग्मा गिनते 1 2 3 4 5 सिग्मा यानी sp3d। अब मेरे मन में sp3d तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, sp3d तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, पर इसमें दो दो लोन पेयर हैं। लोन पेयर कहां ड्रा करने हैं, अगर डी अकेला हो तो लोन पेयर सेंटर में, ये दो सेंटर में लोन पेयर, एक यहां ड्रा कर दिया एक यहां ड्रा कर दिया, बाकी ड्रा करो XeOF2, ये लो, इट इज अगेन टी शेप्ड। और आपको बता दो टी शेप सिर्फ दो ही हैं आपके सिलेबस में, वन इज IF3, अदर इज XeOF2। रट लेना टी शेप कौन कौन है, IF3 एंड XeOF2, XeOF2। अगला है XeOF4। जीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक ने O के साथ डबल बॉन्ड। गिनो के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 मींस sp3d2। अब sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल है, ये और 4 सेंटर में, पर लोन पेयर है। लोन पेयर कहां ड्रा करना है, अगर डी अकेला हो तो लोन पेयर सेंटर में, अगर डी एक से ज्यादा हो तो लोन पेयर ऊपर या नीचे। सो लोन पेयर मैंने नीचे ड्रा कर दिया, बचा क्या मेरे पास F F F F, ये बच गया स्क्वायर, और एक ऊपर डबल बॉन्ड हो, इसको अगेन बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इट इज अगेन स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल आगे भी ड्रा किया था, स्क्वायर पिरामिडल, दिस वाज IF5 और XeOF4 दोनों स्क्वायर पिरामिडल हैं। ठीक है जी, आगे आओ जरा। अभी XeOF4 हो गया ना, XeO2F2, ध्यान से XeO2F2। जीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, 2 ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैंने बोला बिल्कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, O के पास लोन पेयर, इसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा, अगर लेने वाले के पास लोन पेयर हो, देने वाले का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा हो तो पाई बॉन्ड इधर आ जाता, p पाई d पाई बॉन्ड, इसलिए डबल बॉन्ड बन गया। चलो गिनो सिग्मा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा यानी sp3d। मेरे मन में है कि sp3d तो यार ऐसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पर एक लोन पेयर है, डी अकेला है, लोन पेयर सेंटर में, 2 फ्लोरीन और 2 डबल बॉन्ड O। जरा ध्यान से देखो ये कौन सी ज्योमेट्री बच गई, इट इज अगेन सीसॉ। सो ये भी रट लेना, टी शेप कौन सी थी, IF3 और XeOF2। टी शेप कौन कौन सी थी, IF3 एंड XeOF2। सीसा कौन सी है, सीसा कौन सी है, यस सीसा शेप SF4 एंड XeO2F2। इसमें sp3d हाइब्रिडेशन है, इनमें sp3d2 है। और स्क्वायर पिरामिडल कौन है, स्क्वायर पिरामिडल IF5 एंड XeOF4 ये स्क्वायर पिरामिडल, इनमें भी sp3d2 है। ठीक है जी, सो दिस इज XeO2F2। नेक्स्ट है XeO3। अब जीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर भी O से डबल बॉन्ड, इधर भी O से डबल बॉन्ड, इधर भी O से डबल बॉन्ड। गिनो सिग्मा, अब डबल में तो एक ही सिग्मा होता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा में sp3, उत्तर sp3 तो टेट्राहेड्रल है, पर एक लोअर पर बची कौन सी, ये वाली या ये वाली, इसको बोलते हैं पिरामिडल। ज्योमेट्री इज पिरामिडल, सो इट हैज पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है जी, इट हैज पिरामिडल ज्योमेट्री। आगे आओ जरा, it has pyramidal geometry. So this is page number 4 and 5.
कुछ और एग्जांपल करते हैं, जैसे I31 नेगेटिव, I31 नेगेटिव मीन्स 3 I हैं, एक I नेगेटिव वाली है। अब आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से सुनना, 7, दूसरी आयोडीन में 7, एक एक शेयर कर लिया, 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8, ना इसको कुछ चाहिए ना इसको कुछ चाहिए। अब एक I नेगेटिव है, I के पास होते हैं 7, नेगेटिव वाली के पास 8, इसके पास 8 है। अब मजेदार बात है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, किसी को कुछ नहीं चाहिए, पर ये क्योंकि I नेगेटिव है, नेगेटिव वाला बहुत बड़ा हो जाता है, उससे अपने इलेक्ट्रॉन संभाले नहीं जाते। ये क्योंकि नेगेटिव है, बहुत बड़ा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन संभाले नहीं जाते, इसने कहीं रखने हैं। तो इस आयोडीन के पास बेशक 8 है, लेकिन इस आयोडीन के पास क्योंकि खाली d ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर इसके खाली d ऑर्बिटल में रख देगी। ये अपना लोन पेयर इसके खाली d में रख देगी, क्योंकि इसके पास 8 थे लेकिन बहुत बड़ा था, इलेक्ट्रॉन संभाले नहीं जा रहे, इसने अपना लोन पेयर खाली d में रख दिया। अब गिनो इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड, देखो कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा सेंटर के अराउंड, 5 सिग्मा इज sp3d। अब मेरे मन में आया कि sp3d तो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पर 3 लोन पेयर, d अकेला है लोन पेयर सेंटर में, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, बाकी बच गई ये I और I नेगेटिव। ज्योमेट्री कौन सी बच गई, लीनियर। sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, लेकिन बची कौन सी, लीनियर, I31 नेगेटिव। अगली एग्जांपल सुनो, ICl21 नेगेटिव, सेम होगा, ICl21 नेगेटिव, एक I एक Cl एक Cl नेगेटिव, यानी आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक ने Cl से बॉन्ड बना लिया, 8 हो गए, 7 थे, एक ने Cl से बॉन्ड बना लिया, 8 हो गए, ठीक है। एक Cl नेगेटिव है, Cl के पास 7 थे, एक नेगेटिव मींस 8 हो गए। अब इसके पास 8, इसके पास 8, इसके पास 8, किसी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये Cl नेगेटिव है, ये बहुत बड़ा हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन संभाले नहीं जाते, इसने इसके खाली d में रख दिए, खाली d में। अब देखो जरा कितने हो गए सिग्मा, ये भी लोन पे ना, 1 2, मैं दोबारा पूछता हूं, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, मैं जान कैसे लिखे, एक क्लोरीन से शेयर के लिए 8 हो गए, एक Cl नेगेटिव है, Cl को 7, नेगेटिव मींस 8 पूरे। अब क्योंकि इसके पास संभाले नहीं जा रहे, बहुत बड़ा हो गया, ये अपना लोन पे इसकी खाली d में रख देगी। गिनो सिग्मा, 1 2 3 4 5, अगेन 5 सिग्मा, 5 सिग्मा मींस sp3d। sp3d तो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पर 3 लोन पेयर हैं और d अकेला है, तो लोन पेयर सेंटर में, एक यहां लोन पेयर आ गया, एक यहां लोन पेयर आ गया, एक यहां लोन पेयर आ गया, तो बाकी बच गया Cl और Cl नेगेटिव। अगेन दिस सिमेट्री इज लीनियर। सो I31 नेगेटिव या ICl21 नेगेटिव बोथ आर लीनियर ज्योमेट्रीज। लेकिन यही अगर मैं I31 पॉजिटिव करूं, यहां पंगा, I31 पॉजिटिव यानी 3 I हैं, उनमें एक I पॉजिटिव है। देखें आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक आपस में शेयर के लिए 8 हो गए, 8 हो गए, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8। अब एक आया I पॉजिटिव, आयोडीन के पास 7 होते, पॉजिटिव एक चला गया, 6 रह गए, इसके पास 6 रह गए। ये बात बन गई, इसके पास 8 पूरे, इसके पास 6 हैं, इसको 2 चाहिए, क्योंकि इसके पास 8 पूरे, इसको 2 चाहिए। जब एक के पास 8 पूरे हो, दूसरे को 2 चाहिए, तो जिसके 8 पूरे अपने 2 कहते हैं, तो आप यूज कर लो, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसने 2 को यूज करने के लिए दे दिया। अब गिनो सिग्मा बॉन्ड कितने, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ये यूज हो गया, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। यहां सिग्मा बचे 4, वहां पे ये यूज नहीं हुआ था, एक और बना था, यहां पे हमारा लोन पर यूज हो गया, 1 2 3 4, 4 सिग्मा मींस sp3। पुत्र जी sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन सेंटर में 2 लोन पेयर बचे हुए, तो 2 लोन पेयर, 1 और 1 2, कौन सी बच गई, वी शेप्ड। ज्योमेट्री इज वी शेप्ड, sp3 एंड वी शेप्ड ज्योमेट्री, I31 पॉजिटिव। अब आओ SO2 सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 O के साथ बॉन्ड बना ली, 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए, एक OI, सोचो एक OI, इसके पास 8, उसको 2 चाहिए, इसके पास 8, उसको 2 चाहिए, कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डबल भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब गिनो सिग्मा कितने बने, 1, अगर डबल बनाते तभी एक ही सिग्मा रहना था, 2 और एक 3। बेटा कितने सिग्मा सल्फर के अराउंड, 3, सिर्फ उस एटम के गिने 3 मींस sp2। अब 3 मींस sp2 तो पुत्र ऐसी होती है ना, ध्यान से सुनो, sp2 तो ऐसी होती है ना, ऐसे वाली। अब ये लोन पेयर है, बची कौन सी, ये वाली, इसको कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं, वी शेप्ड, इट्स वी शेप्ड ज्योमेट्री।
sp2 प्लेनर ट्राइगोनल होनी चाहिए थी, लेकिन प्लेनर ट्राइगोनल क्योंकि ऐसी होती है, एक लोन पेयर अगर नजर नहीं आएगा, बच गई वी शेप ज्योमेट्री। दिस इज SO2। अब आओ जरा इसमें ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH। इसमें अकेली हाइब्रिडेशन हर कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ, मैं क्लियर लिखता हूं इसको बिखेर के। C के साथ 2H डबल बॉन्ड, इसकी से C के साथ H, फिर C के साथ H, फिर डबल बॉन्ड C के साथ H, फिर C के साथ 3H। हर कार्बन की हाइब्रिडेशन बतानी है। हर कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड गिनो, इसके अराउंड कितने सिग्मा है? 1 2 3। इसके अराउंड कितने सिग्मा? 1 2 3। 3 मींस इसकी कौन सी हो गई? sp2। इसके देखो कितने सिग्मा? 1, इसके अराउंड 1 2 एंड 3। इसके अराउंड कितने? 1 2 एंड 3। इसके अराउंड भी 3, ये भी कौन सी बन गई? sp2। इसके अराउंड गिनो कितने? 1 2 और 3, ये भी क्या बन गई? sp2। इसके अराउंड गिनो कितने? 1 2 एंड 3, ये भी कौन सी बन गई? sp2। पर इसके अराउंड गिनो कितने? 1 2 3 4, क्योंकि 4 हो गए, ये कौन सी बन गई? sp3। ये कौन सी बन गई? sp3। और मैं कहता हूं जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। देखो जरा, HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब देखो जरा कितने सिग्मा इसके अराउंड? 1 और 1 2, क्योंकि ट्रिपल में एक सिग्मा बाकी 2 पाई होते हैं, क्योंकि 2 सिग्मा, ये बन गया sp। इसके अराउंड देखो, एक इधर सिग्मा, एक इधर सिग्मा, 2 हो गए, कौन सी बन गई? sp। इसके अराउंड देखो, एक इधर सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक यहां सिग्मा, 3 हो गए, 3 मींस sp2, क्योंकि डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है। इसके अराउंड देखो, एक इधर सिग्मा, एक यहां सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा और एक ये, 3 हो गए, 3 मींस sp2। इसके अराउंड देखो, एक इधर और 3 इधर, सिग्मा सिग्मा से टोटल 4 हो गए, 4 मींस sp3। सो मैंने हर कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन बता दी है, ठीक है, राइट। तो आ गया, फिर मैं थोड़ी देर में रिकलेक्ट भी करता हूं। अगला स्ट्रक्चर है NO3 1 नेगेटिव। NO3 1 नेगेटिव मींस N के साथ 3 O 1 O नेगेटिव है। स्ट्रक्चर बनाना बेटा, N के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, O के वैलेंस शेल में 6, O नेगेटिव में 7। N के वैलेंस शेल में 5 है, O हर एक के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि O का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6। इसके वैलेंस शेल में 6, लेकिन O नेगेटिव में 7। इसमें 7 है, O नेगेटिव के पास 7 है, इसलिए इसने एक नाइट्रोजन से शेयर कर लिया। 8 हो गए, इसके 8 हो गए, नाइट्रोजन के भी 6 हो गए, O में 6 है, नाइट्रोजन 2 जहां शेयर के लिए, 6 और 2 क्या हो गए? 8। नाइट्रोजन के पास 5 थे, एक इधर शेयर 6, 2 इधर शेयर किए, 8। नाइट्रोजन के 8 पूरे, ये O नेगेटिव हो गई, ये O हो गई, एक O बच गई। अब नाइट्रोजन के 8 पूरे हैं, O को 2 चाहिए, तो कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गिनो नाइट्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, नाइट्रोजन के सिग्मा बॉन्ड गिनो बेटा, कितने बने? 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 सिग्मा sp2। sp2 मींस प्लेनर ट्राइगोनल। बच्चा कहता है लोन पेयर मैनुअल, कोई लोन पेयर नहीं बचा। दोबारा देख लो, नाइट्रेट, नाइट्रेट में N है, 3 O है, 1 O नेगेटिव। वैसे हर O के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव वाली के पास 7 हैं। सो N 5, एक इसने O नेगेटिव के साथ शेयर कर लिया ना, 5 और 1 6 हो गए, 2 चाहिए, 2 O के साथ शेयर, 8 पूरे हो गए। इस नाइट्रोजन के पास 8 पूरे, लेकिन एक O आई, उसको 2 चाहिए। अब एक के पास 8 पूरे, दूसरे को 2 चाहिए, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट। गिनो कितने सिग्मा? 1 2 3, 3 सिग्मा मींस sp2। sp2 मींस प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज प्लेनर ट्राइगोनल। मैं और आगे नहीं जाता, कुछ एग्जांपल कल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर दूं। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, रफ्ती जरा देखिएगा ध्यान से। मैंने आपको बोला कभी भी हाइब्रिडेशन ढूंढनी है जिस भी एटम की, उस एटम के अराउंड गिनो सिग्मा बॉन्ड कितने प्लस लोन पेयर कितने। सिग्मा प्लस लोन पेयर, अगर टोटल आ जाए 2 तो sp, अगर टोटल आ जाए 3 तो sp2, अगर टोटल आ जाए 4 तो sp3, अगर 5 sp3d, 6 आ जाए sp3d2, 7 आ जाए sp3d3। अब 2 आ जाए तो लीनियर ये ज्योमेट्री है, 3 आ जाए तो प्लेनर ट्राइगोनल है, 4 आ जाए तो टेट्राहेड्रल है, 5 आ जाए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, 6 आ जाए तो ये ऑक्टाहेड्रल है, 7 आ जाए तो ये पेंटागनल, ये पेंटागन बन जाएगा,
ठीक है जी, एक ऊपर और एक नीचे, पेंटागनल बाइपिरामिडल है। बच्चा बोलता सर अगर लोन पेयर हो तो कहां ड्रा करने, ध्यान से, लोन पेयर हो तो जहां मर्जी ड्रा कर दो, लोन पेयर हो तो जहां मर्जी ड्रा कर दो। लेकिन हां अगर डी बीच में प्रेजेंट, फिर सोचो अगर डी एक है तो लोन पेयर सेंटर में, जैसे इस केस में sp3d में एक डी है, ये एक डी है, तो इसमें लोन ड्रा अगर अकेला ड्रा करना यहां ड्रा करना, अगर दो ड्रा करना ये ड्रा कर, तो तीनों तीनों सेंटर वाले। अगर डी अकेला तो लोन पेयर सेंटर में, अगर डी एक से ज्यादा है जैसे इनमें ज्यादा है तो लोन पेयर ऊपर या नीचे, लोन पेयर ऊपर या नीचे। हम कोई भी रफ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पानी। आपको मालूम है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। बच्चा कहता है कैसे ऑक्सीजन में 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 826, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दो ने H के साथ बॉन्ड बना लिया। अब गिनो सिग्मा प्लस लोन पेयर, 1 2 3 4, क्योंकि टोटल 4 है, क्योंकि टोटल 4 है। हाइब्रिडेशन बोलो जी जल्दी मन में, 4 है sp3, हाइब्रिडेशन sp3। अब sp3 में तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, पर दो दो लोन पेयर, कोई दो हटा दो, कोई दो हटा दो, एक और एक दो, कौन सी बच गई, वी शेप्ड। सो इसकी ज्योमेट्री कौन सी बची, वी शेप्ड में। रफली sf4। अब सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, गिनो सिग्मा। अब बच्चे बोलते कहीं आप एक बॉन्ड बनाते हैं, कहीं दो बॉन्ड बनाते हैं। जैसे फ्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक ही चाहिए, एक बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही चाहिए, एक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 चाहिए, वो 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सो sf4 गिनो सिग्मा, गिनो सिग्मा बेटा, शाबाश। लोन पेयर बीच में सिग्मा 1 2 3 4 और लोन पेयर 5 सिग्मा, 5 सिग्मा मींस sp3d, 5 सिग्मा मींस sp3d। अब sp3d में मेरे मन में आया ये तो ये बना, 5 हो तो एक ऊपर एक नीचे, 3 सेंटर में, ये तो ये बना। डी प्रेजेंट है, अकेला प्रेजेंट है, तो लोन पेयर सेंटर में, एक ही लोन पेयर सेंटर में ड्रा कर दिया। बाकी कौन सी ज्योमेट्री बच गई, ये वाली। इसको कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं बेटा, सीसॉ शेप्ड ज्योमेट्री, सीसॉ। अगर मैं बोलूं XeOF2, वैसे XeOF2। अब जीनो नोबल गैस है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, 2 ने O से डबल बॉन्ड। किनो सिग्मा कितने बने, 1 2 3 4 5। अब ये 5 सिग्मा बन गए। 5 सिग्मा मींस sp3d। अब sp3d में क्या होता है आपको मालूम है, ये डी अकेला लोन पेयर, सेंटर में कितने लोन पेयर है, 2, दोनों सेंटर में लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, बाकी बच के 2 फ्लोरीन, एक डबल बॉन्ड हो। अब सोचो ये कौन सी ज्योमेट्री बन गई, दिस इज टी शेप्ड। ठीक है, अगर मैं बोलूं IF5, अब आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया। गिनो सिग्मा, 1 2 3 4 5 और 6, लोन पेयर को भी गिना, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा मींस sp3d2। sp3d तो ऐसी होती है, 4 सेंटर में, एक ऊपर एक नीचे। पर क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है, डी एक से ज्यादा है, डी एक से ज्यादा हो तो लोन पेयर ऊपर या नीचे, क्योंकि एक ही लोन पेयर, नीचे मैंने लोन पेयर बना दिया। ये बन गया फ्लोरीन, ये सेंटर में बन गया स्क्वायर, ऊपर बन गया पिरामिड। ज्योमेट्री का नाम बन गया स्क्वायर पिरामिडल। जो बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं वो कौन से पूछते हैं, I3 नेगेटिव, I नेगेटिव। अब आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक शेयर कर लिया, 8 हो गए, 8 हो गए। एक I नेगेटिव, आयोडीन में 7 है, नेगेटिव मींस एक और आ गया, 8 हो गए। ठीक है, अब इसमें भी 8, इसमें भी 8, किसी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव है, इससे अपना उसको संभाला नहीं जा रहा है, ये अपना लोन पेयर इसमें रख देगा खाली जगह में। तो सेंटर में गिनो कितने सिग्मा बने, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 सिग्मा है, 5 सिग्मा मींस sp3d। अब sp3d तो यूं होती है, डी अकेला लोन पेयर, सेंटर में 3 लोन पेयर, तीनों सेंटर में लोन पेयर ड्रा कर दिए। ज्योमेट्री कौन सी बच गई, I3 नेगेटिव की लीनियर। I3 पॉजिटिव में क्या फर्क पड़ा, I3 पॉजिटिव में, उसमें I और I पॉजिटिव है। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक शेयर कर लिया, 8 हो गए। पर अगली I यहां पॉजिटिव है, आयोडीन में 7 थे, एक चला गया। अब इसको 2 चाहिए, उसमें उसने खाली जगह में रखने थे, इसको 2 चाहिए, तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। इसलिए सिग्मा देखो कितने बने, 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 सिग्मा, ये बन गया sp3। तो sp3 तो ये होती टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर। कौन सी ज्योमेट्री बची, वी शेप्ड।
ये बच गई बेटा वी शेप्ड ज्योमेट्री। सो कल और कुछ एग्जांपल करवाएंगे, 2-4, कल हाइब्रिडेशन खत्म करेंगे। मैं जानबूझ के रास्ते में छोड़ रहा हूं ताकि कल मैं और रिवीजन करवा सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपको स्पीड लगी हो, लेकिन कल की रिवीजन में और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।